Hello students, welcome to my channel. So today we are going to start chapter number 3 from Pact with the Sun book, The Shepherd's Treasure. ये पैक्ट विद द सन बुक का चैप्टर नंबर 3 है, शेफर्ड ट्रेजर। तो पहले हम इसका मीनिंग समझ लेते हैं। क्या है शेफर्ड का मीनिंग? शेफर्ड मीन्स होता है वो लड़का जो गाय भैंस बकरियां या वो आदमी जो गाय भैंस बकरियां चराता है, और ट्रेजर मीन्स होता है खजाना। ठीक है, तो देखते हैं इस शेफर्ड का क्या है खजाना। इन ए विलेज इन ईरान देयर वंस लिव्ड अ शेफर्ड। ईरान के एक विलेज में एक बार एक शेफर्ड रहता था। वो बहुत ज़्यादा पुअर था, गरीब था। इवन उसके पास स्मॉल कॉटेज भी नहीं थी, झोपड़ी भी नहीं थी खुद की रहने के लिए। और वो ना कभी स्कूल भी गया था और ना ही उसे आता था कि कैसे पढ़ा जाता है और कैसे लिखा जाता है, क्योंकि उन दिनों ज़्यादा स्कूल नहीं हुआ करते थे, बहुत फ्यू स्कूल्स थे, बहुत कम स्कूल्स थे। यद्यपि वो पुअर था, अनएजुकेटेड था, अनपढ़ था, गरीब था, लेकिन ये जो शेफर्ड था ये बहुत ज़्यादा वाइज था। वाइज मीन्स बुद्धिमान। वो लोगों के सोरो, दुख और ट्रबल्स मतलब तकलीफें समझता था, एंड हेल्प देम फेस देयर प्रॉब्लम्स विद करेज एंड कॉमन सेंस। और लोगों को उनकी जो प्रॉब्लम्स थी उनका साहस के साथ, कॉमन सेंस के साथ सामना करना सिखाता था। Many people come to him for फॉर एडवाइस। बहुत सारे लोग उसके पास एडवाइस, सलाह के लिए आते थे। वो बहुत जल्दी ही अपनी बुद्धिमानी के लिए फेमस हो गया, बुद्धिमानी और फ्रेंडली नेचर के लिए फेमस हो गया। जो उस देश का राजा था उसने भी इसके बारे में सुना और उसने उससे मिलने की सोची। डिसग्यूज्ड एज ए शेफर्ड, अब राजा ने क्या किया? राजा ने वो राजा की तरह नहीं मिला, मतलब राजा शेफर्ड से राजा की तरह ही नहीं मिला, बल्कि डिसग्यूज मतलब भेष बदल कर मिला उससे। कैसे? शेफर्ड के रूप में, यानी वो शेफर्ड से शेफर्ड बनकर ही मिला। वो म्यूल पर यानी खच्चर पर चढ़ा और एक दिन राजा उस गुफा में आया जहां पर वो वाइस शेफर्ड रहता था। अब जैसे ही शेफर्ड ने सामने से किसी ट्रेवल को अपनी गुफा की तरफ आते हुए देखा, तो वो उसका वेलकम करने के लिए उठ खड़ा हुआ। और वह ही टुक द टायर्ड ट्रेवलर, क्योंकि वो थका हुआ था, राजा इतनी दूर से आ रहा था उससे मिलने के लिए, वो थका हुआ था। तो वो गुफा के अंदर उसको लेकर गया, केव के अंदर शेफर्ड राजा को लेकर गया। उसको पानी पीने के लिए दिया, और जो भी उसके पास मीगर मील यानी कि थोड़ा सा ही खाना था उसमें से भी उसने राजा के साथ वो शेयर किया। राजा पूरी रात वहां पर रेस्ट करता रहा उस गुफा में, और बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ। किससे? शेफर्ड की हॉस्पिटैलिटी, यानी कि जिस तरह से उसने किसी गेस्ट यानी अतिथि का सत्कार किया था, और उसकी बातचीत से राजा बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुआ, बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब राजा अभी भी थका हुआ था, लेकिन फिर भी उसने सोचा कि चलो अब चलते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग उसने डिसाइड किया कि चलने का। अब जब वो जा रहा था तो राजा ने उसको क्या कहा? मैनी थैंक्स फॉर योर काइंडनेस टू अ पुअर ट्रेवलर। मेरे जैसे गरीब ट्रेवलर का तुमने इतना ध्यान रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे और भी बहुत आगे जाना है, तो मुझे आगे दो, मैं यहाँ से जाऊँ। अब वो जो शेफर्ड था वो अपने गेस्ट की आंखों में बिल्कुल स्ट्रेट देखता है, यानी कि उसकी आंखों में देखता है। और शेफर्ड क्या आंसर करता है? थैंक यू योर मैजेस्टी। अब मैजेस्टी किसको बोलते हैं? यानी जहाँपना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जहाँपना, कि आपने मेरे यहाँ घूमने आए, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। तो राजा को लगा ये जहाँपना क्यों बोल रहा है, मतलब इसने मुझे पहचान लिया है। किंग बहुत ज्यादा एस्टोनिश्ड यानी कि आश्चर्यचकित हुआ, एज वेल एज प्लीज्ड। प्लीज मीन्स होता है खुश होना, तो खुश भी था और आश्चर्यचकित भी था। उसने मन ही मन में सोचा, राजा ने मन ही मन में क्या सोचा? ही इज इंडीड अ वेरी वाइज, ये बहुत समझदार है, और मुझे इस जैसे लड़कों की ही तो इस जैसे लोगों की ही तो जरूरत है अपने दरबार में। सो आई नीड पीपल लाइक हिम।
टू वर्क फॉर मी, मेरे लिए जो काम करे, ऐसे लोगों की ही तो मुझे ज़रूरत है। सो किंग ने उसको अपॉइंट किया। कैसे? एज ए गवर्नर ऑफ ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट का उसको गवर्नर अपॉइंट कर दिया। अब जो शेफर्ड था उसको पावर भी मिल चुकी थी, डिग्निटी भी, मतलब सम्मान भी मिल रहा था, ओहदा भी मिल चुका था, पावर भी मिल चुकी थी, लेकिन शेफर्ड रिमेन एज हम्बल एज एवर, लेकिन वो पहले की तरह ही हम्बल, यानी कि जैसे नम्र बना रहा वैसा ही था, वैसा ही बना रहा। लोग उसको बहुत प्यार करते थे, उसका सम्मान भी करते थे, उसकी बुद्धिमानी के लिए, उसकी सिंपैथी के लिए और उसकी अच्छाई के लिए। वो बहुत ज़्यादा काइंड था एंड जस्ट, और जस्ट था यानी कि न्यायप्रिय था सबके लिए। अब वो फेमस होता गया एज फेयर एंड वाइज गवर्नर, यानी कि एक वाइज गवर्नर और एक निष्पक्ष गवर्नर के रूप में उसकी जो फेम है, यानी उसकी जो ख्याति है, पूरे देश में फैल गई। अब हुआ क्या कि जो दूसरे प्रोविंस के, यानी कि दूसरे राज्य के जो, या दूसरे डिस्ट्रिक्ट के जो गवर्नर थे, टेरिबली जेलस ऑफ हिम, वो उससे बहुत जलने लगे। और क्या किया उन्होंने? टॉक टू द किंग अगेंस्ट हिम, और राजा को उसके खिलाफ भड़काने लगे, यानी कि उसके खिलाफ राजा से अलग अलग तरह की बातें करने लगे। वो क्या बोलते थे? ही इज वेरी डिसऑनेस्ट, वो राजा को भड़काते थे कि ये बहुत डिसऑनेस्ट है, और क्या करता है, बहुत सारा पैसा अपने पास रख लेता है, जो वो टैक्स से, लोगों से टैक्स के रूप में जो कलेक्ट करता है पैसे, वो अपने पास ही रख लेता है। और फिर राजा को वो ये बात भी बोलते हैं कि आपको पता है कि वो क्यों हमेशा अपने साथ एक आयरन चेस्ट, चेस्ट मीन्स होता है संदूक, कि वो हमेशा अपने साथ एक लोहे की संदूक क्यों रखता है? शायद वो उसमें वो खजाना रखता है जो वो सीक्रेटली लोगों से कलेक्ट करता है। आफ्टर ऑल, दे सेड मोकिंगली, ही वॉज एन ऑर्डिनरी शेफर्ड, कि वो एक ऑर्डिनरी शेफर ही तो है, एंड कुड बिहेव नो मैटर, तो वो अच्छा बर्ताव कर ही नहीं सकता है क्योंकि वो एक ऑर्डिनरी शेफर्ड ही तो है। अब हुआ क्या, राजा ने स्टार्टिंग में तो उसके उन लोगों की बातों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, पे नो अटेंशन। लेकिन राजा भी कब तक इन गवर्नर्स की बातों को इग्नोर कर सकता था, है ना? वो हर रोज कोई ना कोई स्टोरी उसके पास लेकर आते थे शेफर्ड के बारे में, तो एंडलेस स्टोरी उसके पास लेके आते थे, तो काफी, आखिर कब तक राजा उनको इग्नोर करता? फिर राजा ने जब पता लगाया तो एक बात तो निश्चित निकली कि जो गवर्नर है ये, यानी कि जो नया गवर्नर है, जो शेफर्ड है, वो हमेशा अपने साथ एक आयरन की चेस्ट, यानी कि लोहे की संदूक तो रखता है। तो राजा को भी थोड़ा सा डाउट हुआ, शक हुआ। सो वन डे उसने क्या किया, नए गवर्नर को सम्मन मीन्स आदेश दिया राजमहल में हाजिर होने का। अब वो कैमल पर चढ़कर आया, वो जो नया गवर्नर था वो कैमल पर चढ़कर आया, और हर कोई बहुत ज़्यादा खुश हुआ क्योंकि जो फेमस आयरन चेस्ट के बारे में, यानी कि जो जिसके बारे में इतनी बात चल रही थी, वो भी सिक्योरली बिहाइंड हिम फास्टेंड, मतलब बंधी हुई थी कैमल की पीठ पर, उसके पीछे, यानी जहाँ कैमल, एक कैमल पर कौन बैठा हुआ था? शेफर्ड बैठा हुआ था, और उसके पीछे बहुत ही सिक्योरली संदूक, वो जो लोहे की संदूक थी वो भी बंधी हुई थी। अब जब राजा ने ये सब देखा तो राजा भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया, एंग्री हो गया। वो तेज से चिल्लाया, ठंडर मतलब बहुत तेज गर्जा, व्हाई डू यू ऑलवेज कैरी दैट आयरन चेस्ट विथ यू, तुम हमेशा अपने साथ ये आयरन की चेस्ट क्यों रखते हो, यानी ये लोहे की संदूक क्यों रखते हो, इसमें आखिर है क्या? अब जो गवर्नर था वो शेफर्ड था, वो स्माइल, उसने स्माइल किया। उसने अपने सर्वेंट को कहा कि ये जो चेस्ट है, ये जो संदूक है, यहाँ लेकर आओ। सभी लोग बहुत ही ईगरली इस चीज का वेट कर रहे थे कि आखिर इसमें है क्या, वेटेड फॉर द शेफर्ड टू बी फाउंड आउट, कि इसमें आखिर शेफर्ड क्या निकाल कर बाहर बाहर क्या निकालता है। अब लेकिन बट हाउ ग्रेट वॉज देयर एस्टोनिशमेंट, अब सभी के आश्चर्य का तब ठिकाना नहीं रहा, इवन राजा के खुद का, जब जो आयरन चेस्ट
खोली गई तब सभी आश्चर्यचकित रह गए। क्यों? क्योंकि ना उसमें गोल्ड था, ना सिल्वर था और ना ही कोई ज्वेलरी थी, बट उसमें एक ओल्ड ब्लैंकेट था। बस यही बाहर निकला उसमें से। होल्डिंग इट अप प्राउडली। अब वो जो गवर्नर था उसने उसको अच्छे से प्राउडली यानी कि बहुत ही गर्वपूर्वक उसको होल्ड किया, पकड़ा, और शेफर्ड ने कहा, ये दिस माई डियर मास्टर इज माई ओनली ट्रेजर, यही है मेरा खजाना, इसी को ही मैं हमेशा अपने साथ लेकर चलता हूँ। अब राजा ने उससे पूछा कि भाई वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डिनरी ब्लैंकेट विथ यू, आप अपने साथ ये इतना साधारण सा ब्लैंकेट, कंबल, ब्लैंकेट मीन्स कंबल क्यों लेकर चलते हो? आप तो यू आर द गवर्नर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, तुम तो गवर्नर हो भाई एक डिस्ट्रिक्ट के। इसके बारे में जब शेफर्ड ने क्या रिप्लाई किया, जब राजा ने क्वेश्चन किया तो शेफर्ड ने क्या रिप्लाई किया, बहुत ही डिग्निटी के साथ उसने ये रिप्लाई किया, बहुत ही सम्मान पूर्वक ये रिप्लाई किया कि यही मेरा सबसे पुराना दोस्त है, इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी, ये मुझे अभी भी प्रोटेक्ट करेगा, रक्षा करेगा मेरी। कब? जब आप, अगर मेरा ये ओहदा, ये अपना जो क्लॉक है, यानी कि जब राजा किसी को गवर्नर बनाता है तो शाही जो पहनावा होता है वो उसको दिया जाता है। तो उस शेफर्ड ने कहा कि ये जो शाही पहनावा है मेरा, अगर जब आप मुझसे ये पद, ये ओहदा, ये शाही पहनावा भी छीन लेंगे तब भी ये मेरी रक्षा करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। राजा उसके आंसर से बहुत ज़्यादा प्लीज्ड हुआ, खुश हुआ, और बाकी सारे जो गवर्नर थे, जो जेलस गवर्नर थे, वो एम्बेरस्ड थे, यानी कि बहुत अपमानित महसूस कर रहे थे ये सब सुनकर, वाइज मैन का रिप्लाई सुनकर, यानी उस शेफर्ड की रिप्लाई सुनकर बहुत ज़्यादा अपमानित महसूस कर रहे थे। अब उनको पता चला कि वाकई में ही ये जो शेफर्ड है वो कितना हम्बलेस्ट है, कितना नम्र है, और वाकई में ही कितना वाइज है, कितना बुद्धिमान है, यानी कि इस पृथ्वी पर, इस लैंड पर सबसे बुद्धिमान है ये। किंग ने उसको उसी दिन से एक और बड़ी डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया। सो दिस वाज द चैप्टर। आई थिंक, आई होप you understood this chapter. Please subscribe my channel. Bye.